प्रश्नावली 12.1 में आपने 7 क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। आइए देखो, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार गोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक आपको बेलन दिया गया है, उसकी ऊंचाई और उसका व्यास वह समान ही रखना है। उसके अंदर से एक आपको शंक्वाकार गोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। देखो, ध्यान से सुनना है। यह आपका एक बेलन है, उसके अंदर से एक आपका शंक्वाकार गोल काट लिया जाता है और इसमें आपको बोला है कि ऊंचाई 2.4 सेमी है। ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेमी है। सबसे पहले लिखते हैं, देखो, बेलन की ऊंचाई आपकी 2.4 सेमी। आपकी जितनी बेलन की ऊंचाई है उतनी शंकु की ऊंचाई होगी। यही तो बोला है, देखो, कि उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार गोल काट लिया जाता है, तो आपकी शंकु की ऊंचाई भी यही हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 2.4 सेमी। आ गई, बोलो डाउट। शंकु का व्यास दिया गया आपको, बेलन का व्यास है आपका 1.4 सेमी। तो आपकी बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई? बोलो, 2 का भाग लग जाएगा, तो 1.4 में 2 का भाग लग जाएगा, 0.7 सेमी आ गई। इस बेलन की त्रिज्या आ गई। बेलन की जितनी त्रिज्या है उतनी शंकु की त्रिज्या है, तो आ जाएगी शंकु की त्रिज्या आ जाएगी। शंकु की त्रिज्या और 0.7 सेमी। देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक ऊंचाई ये कितनी है आपकी? 2.4 सेमी है। कितनी है? 2.4। और ये आपकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है कितनी है आपकी? 0.7 सेमी है। 0.7 सेमी है। और इस शंकु की आपको ऊंचाई दी गई है, तो इस शंकु की ऊंचाई भी कितनी है? जितनी बेलन की ऊंचाई इतनी, तो इसकी कितनी? 2.4 सेमी है। बोलो डाउट नहीं है। अब आपको पता है कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा सूत्र। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? पाई आर एल होता है। एल यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है, लेकिन आपके पास ऊंचाई है और आपके पास त्रिज्या है शंकु के लिए, तो आपके पास शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई नहीं है। शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए शंकु में त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई के बीच में एक संबंध होता है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे? L का मान निकालेंगे। निकालते हैं। देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है बताओ? अंडर रूट S स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका? R स्क्वायर होता है। यस या नो? L बराबर R का मान कितना? 2.4 है। ये आ गया 2.4 आ गया। और इसे X का मान कितना? 2.4, इसका स्क्वायर हो गया। R का मान है 0.7, ये 0.7 का स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं 576 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5.76 आ गया। ये आ गया आपका 5.76 आ गया। 7 का करते हैं 49 आ गया। 0.7 का कितना आ गया?
0.49 आ गया बच्चों। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। इनको आप जोड़ते हैं, कितना आ गया आपका 6.25 आ गया। क्या आ गया 6.25 आ गया। 625 की कितने होते हैं 25 होते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट लगा तो L का मान आ जाएगा 2.5 सेमी। 2.5 सेमी। ये आपकी क्या है तिर्यक ऊंचाई बच्चों। ये क्या आपकी ये आपकी तिर्यक ऊंचाई। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, इसी प्रकार डाउट नहीं। अब हम देखो सरल करते हैं। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल याद करते हैं। देखो शेष बचे ठोस का देखो निकालते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान देना बच्चों, एक तो आपका बेलन शामिल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया आपने। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ले लिया, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस देखो बच्चों, प्लस किसका क्षेत्रफल देगा? किसका देगा? आधार का क्षेत्रफल। किसका देगा? आधार का क्षेत्रफल। प्लस आएगा आधार का क्षेत्रफल। इसको सरल बना देखो, बहुत इस तरह से करेंगे हम। बेलन का क्या होता है आपका 2 पाई r है। शंकु का क्या होगा पाई r है, प्लस आधार का रहेगा पाई r स्क्वायर। बरोबर डाउट? अब क्या कॉमन आ रहा है तीनों में? देखो पाई r आ रहा है ना। पाई r आपने कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचा 2h, यहां पर बचा l, यहां पर क्या बचा आपका r बचा। मान लीजिए 22/7। r का मान कितना 0.7। 2 इंटू कितना 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है, सरल करेंगे 22/7। इसका दशमलव उठाएंगे कितना आएगा 7/10। कितना आएगा 7/10 आएगा। और 2 को 2.4 से गुणा करें कितना आएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सरल करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये आ गया 22/10। इनको आप जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना। 8 और 5 आया 13, 13 और 7 20, 20 को किया बेटा 0, 2 क्या लगी हासिल है, 4 2 6, 6 2 कितना हो गया 6 2 8। यहाँ पर आ गए 8 आ गया, ये 8 आ गया। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 22 को 8 से गुणा करोगे तो 22 को 8 से गुणा करें कितना बताओ 176 और बट्टा कितना 10 और ये आ गया आपका 17.6 सेमी स्क्वायर। लेकिन सुनना ध्यान से, बोला क्या अगले में ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर याद करो। ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर याद करो। यदि 17.6 है, यदि 17.6 है तो निकटतम बताओ इसके 17 है या 18? 18 है। मैंने आपको बताया कि 0.5 से ऊपर होता है तो वह अगली संख्या में शामिल हो जाता है। अगली संख्या में क्या होता है शामिल हो जाता है। यदि यहाँ पर 17.4 होता तो इसके निकटतम 17 होता तो इसका निकटतम है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना 100 नहीं आपका 17 ही होता। इसका कितना होता 17 ही होता। समझ में आ रही है मेरी बात? अब कितना हो जाएगा इसका 18। बात समझ में तो लिखेंगे अतः है ठोस का निकटतम
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन यार 9 प्रश्नावली 12.1 का लाइव क्वेश्चन। देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो चित्र देखिए, सबसे पहले ये आपका एक बेलन है, उसमें ये आपका ऊपरी सिरा है, आपका निचला सिरा है। इन दोनों में से आपको क्या बोला गया है? अर्धगोलाकार खोदकर निकालते वस्तु बनाई गई है। ये दोनों आपको खोदकर निकाले गए हैं, और जो आपके पास वस्तु बनी है इसका आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो लिखते हैं बच्चों, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेमी है। ध्यान से सुनना भाई, यहां से लेके यहां तक ये कितनी आ गई आपकी? 10 सेमी आ गई। लिखो 10 सेमी लिख दी। आधार की त्रिज्या मतलब आपकी बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या किसके बराबर होगी बताओ? अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? अर्धगोले की त्रिज्या। और दोनों की त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5 सेमी है। 3 पॉइंट कितनी है आपकी? 5 सेमी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आपकी अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या आ गई आपके पास 3.5 सेमी आ गई। ये भी 3.5 है, और ये भी क्या आपकी 3.5। बोलो को डाउट? को डाउट नहीं? को डाउट नहीं? इसमें आप ज्ञात करोगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या क्या चीज शामिल है? देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल है, और प्लस 2 इंटू क्या शामिल है? 2 आपके गोले कितने शामिल? अर्धगोले कितने शामिल है आपके? 2 शामिल है, यानी 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो डाउट? सूत्र लगाते हैं 2 पाई आर एच। अर्धगोले का कितना होता है आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं ले लीजिए 2 पाई आर को लेके, तो यहाँ से कितना आ गया? एच आ गया, और यहाँ से क्या आ गया आपका? बचा गया आपका 2 आर। बचा देखो 2 पाई आर तो कौन आ गया? एक आ गया, बचा 2 है, कितना आ गया? 2 आर हो गया। मान लिखो इसमें 2 पाई का मान 22/7, और आर का मान 3.5 आ गया, 3.5 आ गया। एच का मान कितना है? 10 है, ये आ गया 10 प्लस 2 आ गया 3.5। ठीक, सरल। 2 × 22/7, इसको लिख सकते हैं 35/10। ये आ गए 10, 3.5 को 2 से गुणा कितना आ गया आपका? 7 आ गया। कितना आ गया?
7 आ गया। सरल करते हैं, देखो 7 के पढ़े से 35 को काटने कितनी बार है? 2 बार। और 5 को पढ़ो 2 बार होने का क्या है? 10। 2 2 के हो गया 3 से 8 के बच्चे 12 के बच्चा 22 और 10 और 7 का होया 17। क्या आ गया? 17। सरल करा 17 को पढ़ो 2 बार बना कितना है बेटा? 34। 3 हाथ पाई 3 हासिल। और 17 को पढ़ो 2 बार बोल 34। 34 दिन कितना हो गया? 37 के आगे 37 7 376 सेमी स्क्वायर आ गया। इस वस्तु का देखो, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 376 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो आपने 12.1 की कितने क्वेश्चन कर लिए? 9 क्वेश्चन कर लिए। समझ आ गई? इसी तरह से हम कल अगली क्लास में 12.2 शुरू करेंगे और उसके प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में।